नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार में जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया प्रारंभ होने की स्थिति में है, उसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। और ख़ास करके इस वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे कि आज का जो समाचार पत्र में छपा है, यदि आप उसका अवलोकन किए होंगे, उसे यदि आप पढ़े होंगे, तो आपको इस बात की ज़रूर जानकारी होगी कि जो नियमावली 2012 के अंतर्गत छठे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया संपन्न हुई, उसमें बड़ा फेरबदल करने की बातें चल रही है। समाचार पत्र में स्पष्ट रूप से इस बात की चर्चा की गई है कि शैक्षिक योग्यता का यानी शैक्षिक योग्यता पर 40% और पात्रता परीक्षा यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पर 60% अंकों का वेटेज मिलेगा। और किस प्रकार से मेधा अंक बनाया जाएगा, इसकी चर्चा हम लोग एग्जाम्पल के साथ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बोर्ड की सहायता लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 1 to 5 क्लास के शिक्षक की बात करते हैं। 1 to 5 क्लास की शिक्षक, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले यानी मेधा अंक बनाने का प्रोसेस इस प्रकार से है कि मैट्रिक का परसेंटेज प्लस इंटर का परसेंटेज प्लस ट्रेनिंग का परसेंटेज यानी कि प्रतिशत जो है, और इसमें 3 से भाग देना है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे कुछ प्राप्त हमें हुआ, यानी कि प्राप्त का फिर करेंगे 40%, और यहाँ से हमें फाइनली प्राप्त हो गया, कुछ भी प्राप्त हुआ तो चलिए इसे A% मान लेते हैं। फिर इसके बाद बी टेट या तो फिर सी टेट, इसका जो प्रतिशत है का 60% निकालेंगे, और यह हमें कुछ इस प्रकार से B% प्राप्त होता है। अब यह A% और B%, तो फाइनल जो मेधा अंक बनेगा वह A% प्लस B%, सपोज कीजिए कि C% प्राप्त हो गया। तो यही जो C% है, यही फाइनल मेधा अंक को सूचित करता है। अब हम लोग यहाँ से मैट्रिक, इंटर और ट्रेनिंग, इन सभी का अंक लेकर के समझ लेंगे प्रतिशत में। कि सपोज कीजिए कि मैट्रिक में किसी स्टूडेंट को 60% अंक प्राप्त है, उसके बाद इंटर में 50% प्राप्त है, और ट्रेनिंग में 70% अंक प्राप्त है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, मैट्रिक का प्रतिशत, इंटर का प्रतिशत प्लस ट्रेनिंग का प्रतिशत, इसमें 3 से भाग देंगे। तो इस पार्ट को जोड़िए आप, यानी कि 60 प्लस 50 प्लस 70, और इसमें 3 से भाग देंगे। तो इसको जोड़ने के बाद हो जाएगा आपका 180 बटे 3, 3 छक 18, यानी कि 60% आपका प्राप्त हो रहा है। अब क्या करना है यहाँ पे कि प्राप्त प्रतिशत, यह जो प्रतिशत प्राप्त हो गया, प्राप्त का 40% निकालेंगे। तो 60 हमें प्राप्त है, तो 60 का 40%, इसका अर्थ हो गया 60 गुना 40 बटे प्रतिशत का 100 देंगे, 0 0 0 कैंसिल, 6 चौक 6 चौक 24% प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ तक तो हम लोग आ चुके हैं A% तक। उसके बाद बी टेट, सी टेट का 60%। सपोज कीजिए कि बी टेट में किसी अभ्यर्थी को 60% अंक प्राप्त है, तो इसका चलिए निकालिए, यहाँ से चलेंगे कि 60% यानी कि बी टेट का 60%, तो 60 का 60%, तो यह हो गया 60 गुना 60 बटे 100, 0 0 कैंसिल, 6 6 के
36%। तो यह प्रतिशत और यहाँ पे छोड़े थे, कहाँ पे, यहाँ पे, यह वाला, यह प्रतिशत और यह प्रतिशत। तो फाइनल मेधा अंक इस प्रकार से होगा, फाइनल 24% प्लस 36%। तो 6 4 10, 3 2 5, बाकी 1, यानी कि 60% आपका फाइनल मेधा अंक बनता है। तो यह तो बात हो गई क्लास 1 to 5 के लिए। 6 to 8 क्लास की बात कर रहे हैं। तो ग्रेजुएशन का प्रतिशत, उसके बाद प्लस में ट्रेनिंग का प्रतिशत, और इसमें भाग देना है 2 से। तो जो हमें प्राप्त हुआ, प्राप्त प्रतिशत का फिर 40% निकालना है। सपोज कीजिए कि A% हमें प्राप्त हो गया है। इसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा का C-टेट या तो फिर S-टेट, जो भी हो, इसका प्रतिशत का 60% निकालेंगे। तो यह हमें सपोज कीजिए कि B% प्राप्त हो गया। तो फाइनल जो मेधा अंक बनेगा वह A% प्लस B% का बन जाएगा। सपोज ये C% प्राप्त हुआ, तो यही मेरा फाइनल मेधा अंक बनेगा। अब इसे उदाहरण के साथ हम लोग समझते हैं। किसी विद्यार्थी का ग्रेजुएशन में सपोज कीजिए कि 60% अंक प्राप्त है। उसके बाद ट्रेनिंग में इसे 60% प्राप्त है, कुछ भी मान सकते हैं, जो जिस अनुसार से आपका उस अनुसार से बनाएंगे। तो 60 प्लस 60 और इसमें 2 से भाग देंगे, तो 120/2 कट गया 60, यानी कि यह 60% हो रहा है। फिर 60 यानी कि प्राप्त का 40%। तो 60 का 40% निकालेंगे, तो 60 का 40/100, 2 0 कट गया, 6 चौक 24%। और C-टेट में चलिए यहाँ पे करते हैं। C-टेट में उन अभ्यर्थी को कुछ प्रतिशत प्राप्त हुआ, चलिए 80% करते हैं। तो C-टेट का यानी 80%, यहाँ पे चलिए C-टेट S-टेट का 60%। तो 80% का 60% निकालेंगे, तो 80 गुना 60/100, 2 0 कैंसिल, 8 छक 48%। तो यह हो गया B आपका, यह हुआ A और यह हुआ B। यहाँ से चलिए यह A, यह B है, तो यह B हो गया। अब फाइनल मेधा अंक बनेगा तो वह A+B यानी कि यहाँ का और यहाँ का। तो इसमें हुआ 24% और 48%। तो 24 प्लस 48, इसको जोड़िए, 8 4 12, 4 2 6 1 7, यानी कि 72% मेधा अंक बन रहा है। आशा है कि बहुत जल्द से जल्द जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया प्रारंभ होने की बातें कही जा रही है, वह जल्द उसका शेड्यूल जारी हो। और बहुत दिनों से जो शिक्षक बनने की लालसा, बहुत दिनों से जो प्रतीक्षा में है शिक्षक बनने के लिए, उनकी लालसा, उनकी कामना पूरा हो। बस आज के वीडियो में इतने ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।